देश का दुर्भाग्य नहीं तो इसे क्या कहेंगे। जब माली ही बाघ को उजाड़ने लग जाए तो आप सोचिए बाघ की दशा क्या होगी। अब आप यह सोच रहे होंगे कि आखिर यह बात मैंने क्यों कही। जनाब, इसकी वजह है आज हमारे देश की बेटियां सड़क पर न्याय मांगने के लिए बैठी हुई है। वह आरोप भी कोई मामूली नहीं। सत्ता सुख भोग रहे नेताओं ने उन बेटियों की आबरू पर हाथ डाला है जिन्होंने हमारे देश भारत को इज्जत दिलाई, देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाई। तब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने उन खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाए, पर जब वही खिलाड़ी यौन शोषण का आरोप भाजपा के नेता पर लगाए तो उनकी बातों को सुनना तो दूर, सरकारी महकमा ने धरने पर बैठी खिलाड़ियों को जंतर मंतर से भगाने के लिए बिजली पानी बंद कर दिए। गोदी मीडिया नेताओं के वाहवाही करने में जुटी हुई है। कल्पना करें किसी भाजपा के नेता की इनमें से कोई बेटी होती, उसके आबरू से खिलवाड़ किया गया होता या पापा की परियों का चीर हरण हुआ होता, तब भी वह इसी तरह का रुख इख्तियार किए होते। भाजपा नेता के सफाई देने का वीडियो देखने को मिल रहा है, पर इतने संगीन आरोप पर पुलिस की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े हो गए हैं। जंतर मंतर पर धरने पर बैठी हुई खिलाड़ियों ने जो कहा उसे सुनकर आपका भी मन खट्टा हो जाएगा। सुने। ये बात सुन के बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक महिला खिलाड़ी हो के वो महिला खिलाड़ियों की नहीं सुनते हैं। हम बचपन से उनको फॉलो करते आए हैं, कहीं ना कहीं उनसे इंस्पायर्ड भी हुए हैं कि उन्होंने देश के लिए इतना अच्छा किया है और हमें उनसे प्रेरणा भी मिली है। लेकिन एक महिला हो के अगर वो ये बात बोल सकते हैं ना, तो मतलब कहाँ डिसिप्लिन कर दिया। हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं और हम बैठते भी नहीं यहाँ। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो 3 महीने वेट करने के बाद भी सुनवाई नहीं हुई, इसीलिए हमें ये मजबूरन करना पड़ रहा है। देखिए, पहले तो हम संविधान अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने, उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं, सब्र का जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला। अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में। हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। देखिए, काफी दुख होता है ऐसी बातें जब PT उषा मैडम ने बोला है, क्योंकि वो खुद एक महिला है और उसके बावजूद IOA की अध्यक्ष भी है और राज्यसभा सांसद भी। अभी विनेश ने बताया कि उनकी खुद की जब एकेडमी को तोड़ा जा रहा था, क्योंकि मैंने आपके माध्यम से ही पता चला कि वो बोल रहे कि देश की जो गरिमा उस पर दाग लग रहे हैं, ऐसे रोड पे बैठे हैं। हमने 3 महीने वेट किया है, हमने सारी चीजें कमेटी के सामने बोली। हम उनके पास गए हैं, वो बोल रही ना हमारे पास आते। 3 महीने पहले हम उन्हीं के पास गए थे, लेकिन हमारे साथ न्याय नहीं हुआ। हमने मजबूरन यहाँ आना पड़ा, क्योंकि 3 महीने में क्या किया, उनके सोर्सेज चल रहे हैं हर जगह। तो कि भाई सोर्सेज ये बोल रहे खिलाड़ियों ने कुछ नहीं बताया, ये तो निर्दोष है। वो दोबारा से फेडरेशन को रन कर रहे हैं। वो अपने जहाँ पे
खिलाड़ी ने बोला कि भाई हमें जान से मारवा देगा, उसका भी डर है, लेकिन वो नंदनी में अपना चैंपियनशिप करवा रहे हैं। जब आई वो कुछ नहीं बोल रहा। जो उनके फेडरेशन के जो सेक्रेटरी थे तोमर जी, उनको सस्पेंड कर रखा, वो मेडल सेरेमनी कर रहे हैं लड़कियों की, तब कुछ नहीं बोला जा रहा। अगर खिलाड़ी अपने हक की आवाज़ उठा रहे तो उनको अनडिसिप्लिन बोला जा रहा है। खिलाड़ियों को तो हमेशा डिसिप्लिन ही सिखाया जाता है, ना कि अनडिसिप्लिन। और मैडम खुद जब ट्वीट कर रही थी तब देश की इज्जत पे कोई बात नहीं आ रही थी। वो भी तो चुपचाप जाके मिल सकती थी। आपके पास तो पावर है, राज्यसभा से आप सांसद भी हैं, आयोग के अध्यक्ष भी हैं, आपके पास तो पावर है। हमारे पास तो कोई पावर भी नहीं है। हम किसको जाके बताए सीधा? हमारे तो कोई फोन भी नहीं उठाता कि हम फोन करके एक आदमी को तो बता सकते हैं। खिलाड़ियों से मिलने प्रियंका गांधी पहुंची हुई थी, जिनसे मीडिया कर्मियों ने सवाल जवाब किए। तब सुने प्रियंका गांधी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री से मेरी कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री जी को इतनी भी परवाह होती तो कम से कम बात तो करते, बुला तो लेते। फिर से जब आपने मेडल लेके आए तो आपने बुलाया ना, घर चाय पिलाई, तो बुलाइए, बात करिए। बच्चियां हैं, बच्चे हम सबकी बच्चियां हैं। और मतलब क्या कह रही, ये कह रही है ना कि हमारी 2024 का इलेक्शन है। अब भगवान जाने, मैं आपसे पूछ रही हूँ कि भाई इस आदमी को बचाने के लिए इतना सारा क्यों किया जा रहा है, जब इतनी सारी लड़कियां जिन्होंने देश के लिए इतना किया है, अपने परिवारों के लिए किया है, प्रदेश के लिए किया है, देश के लिए किया है, और इतना मतलब पर्सनल संघर्ष है इनका, आप देख सकते हैं। इन्होंने इतना किया है और आप उसको बचा रहे हैं। भाई इनको बचाओ ना। हमारे देश के बारे में ये क्या कहता है अगर हम अपने बच्चियों को नहीं बचा सकते? देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि कमेटियां क्या होती हैं। बात टालने का काम होता है कमेटियां। हम कमेटी बना रहे हैं, आप कमेटी के साथ बात कर लो आपका, और फिर बात खत्म। यही चाहती है ना सरकार। क्यों? चाहे आप उत्तर प्रदेश के एक गांव में देखिए, चाहे कहीं पे भी देखिए, जब महिला का शोषण होता है तो सरकार मौन हो जाती है, चुप हो जाती है। उस बेचारी महिला को हर जगह जाकर एफआईआर दर्ज नहीं होता, एफआईआर दर्ज होता है तो उसकी कॉपी नहीं मिलती। ये कोई नई कहानी नहीं है, लेकिन इन लड़कियों में इतना दम है, इतना आत्मविश्वास है और इतनी करेज है, ब्रेवरी है कि ये लोग खड़े हैं और कह रहे हैं कि हम ये होने नहीं देंगे। तो पूरा देश, मैं आपको बता सकती हूँ कि प्रधानमंत्री जी पहचाने नहीं पहचाने, इनके मंत्री पहचाने नहीं पहचाने, इनकी सरकार पहचाने नहीं पहचाने, पूरा देश इनके साथ है, पूरा देश। और सिर्फ ये सरकार उस आदमी को बचाना चाहती है। सबसे पहले उस आदमी को उस पद से हटाइए। मन की बात हमारे देश के प्रधानमंत्री भले ही सुना रहे हो, पर जनता का क्या हाल हो रहा है वह सुनने को तैयार नहीं। ऐसे में सवाल उठता है, जिनको जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना था, क्या वो किसी काम के है या नहीं? अगर नहीं तो उन्हें गद्दी पर बैठने का अधिकार है क्या? तो दोस्तों, उनका भी नशा उतारा जाना चाहिए। आपको नहीं लगता ऐसा? अगर लगता है तो उन्हें सबक सिखाया जाना बेहद जरूरी है, क्योंकि जो प्रतिनिधि देश के नागरिकों की नहीं सोचे और अगर मन की बात सुनाए तो उसका क्या तो दोस्तों, आपको मेरी खबर बेहतर लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पर लिख भेजें। तो गोपाल साहब को दीजिए इजाजत, हम फिर जल्द नई खबर लेकर हाजिर होंगे।